झारखंड एक वन प्रदेश है। पूरे भारत का जो झारखंड राज्य है वह वनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर वनों की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए इसको वन प्रदेश या झाड़ झंखाड़ों का प्रदेश भी कहा जाता है। और इसके नाम के पीछे भी यही कारण है कि इसको झारखंड कहा गया है। यहाँ पर वनों जंगलों के अतिरिक्त खनिज संसाधन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो यह रूर प्रदेश भी कहा जाता है पूरा भारत का। और दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं और जहाँ पर अच्छे से पढ़ाई भी होती है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी निकलते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में झारखंड के विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते, उनके बारे में अच्छे से चर्चा कर लेते कि कौन से विद्यालय कहाँ पर हैं, कौन से महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी और झारखंड किस जिले में है। इन सारी चीज़ों को देख लिए थे, समझ लिए थे और अच्छे से याद कर लिए थे। आज हम लोग इसी में और आगे देखेंगे कि विश्वविद्यालय स्तर की जो भी संस्थाएं हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, जिसको डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहते हैं। विश्वविद्यालय स्तर की ये संस्थाएं होती हैं। विश्वविद्यालय तो नहीं होती हैं, लेकिन यह विश्वविद्यालय स्तर की होती हैं, जिसको डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहते हैं। तो हम लोग आज इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे ही चर्चा करेंगे, जानेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों, झारखंड के डीम्ड विश्वविद्यालय में जो हैं उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो धनबाद जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर जो डीम्ड विश्वविद्यालय में पहला नंबर है वह है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो धनबाद जिले में है और इसकी स्थापना 1926 में किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसको आजकल आईआईटी का दर्जा दिया गया है और इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया है 6 सितंबर 2016 को, मतलब 6 सितंबर 2016 को इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है। तो आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यह होता है जो कि शैक्षणिक संस्थान है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत ही बड़ी संस्था है आईआईटी। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद को आईआईटी का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आईएसएम धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस मतलब आईएसएम धनबाद, इसी को आईआईटी का दर्जा दिया गया है। अगला देखते हैं हिंदी विद्यापीठ, जो देवघर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1929 को किया गया था। तो यह भी डीम्ड विश्वविद्यालय में आता है झारखंड के हिंदी विद्यापीठ, जो देवघर जिले में स्थित है और इसका स्थापना 1929 में किया गया था। यहाँ पर भी इसका एक खास बात यह है कि इसकी जो मान्यता है डीम्ड विश्वविद्यालय होने की, उसका मान्यता को रद्द कर दिया गया है, जो 2015 में रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय का जो डीम्ड विश्वविद्यालय था उसका मान्यता उसको रद्द कर दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी विद्यापीठ देवघर, इसकी मान्यता रद्द हुआ है 2015 में। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, समझना है। अगला जो डीम्ड विश्वविद्यालय है वह है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची। तो फ्रेंड्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रांची के मेसरा नामक जगह में है स्थित और इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। तो यह भी झारखंड के डीम्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत में आता है और यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी शिक्षा दी जाती है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों विश्वविद्यालय हैं डीम्ड विश्वविद्यालय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। तो इस कारण से इन सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आईआईटी धनबाद और हिंदी विद्यापीठ जिसका मान्यता रद्द हो चुका है। तो ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है। छोटी छोटी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, छोटी छोटी जानकारियाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ामों में। तो इस कारण से ये जो 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं हैं,
तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इन सबों से तो आसानी से ध्यान करके बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।